सरकार के गठन के साथ ही मंत्रालय अब 100 दिन का एजेंडा तय करने और उसे हासिल करने के लिए काम शुरू कर चुके हैं। इसके लिए व्यापार मंत्रालय ने भी 100 दिन के एजेंडे के लिए अपना रोड मैप तैयार किया है। पूरी जानकारी दे रहे हैं मेरे सहयोगी समीर दीक्षित। केंद्र में एनडीए सरकार के बनने के साथ ही सभी मंत्रालय अपने 100 दिन के एजेंडा पर फोकस कर रहे हैं। 100 दिन का एजेंडा बना रहे हैं, रोड मैप बना रहे हैं और इसी दिशा में वाणिज्य मंत्रालय, यूनियन कॉमर्स मिनिस्ट्री ने भी अपने 100 दिन के एजेंडा को लगभग तैयार कर लिया है। और ये जो 100 डे का रोड मैप है कॉमर्स मिनिस्ट्री का, इसका पूरा फोकस है कि किस तरीके से एक्सपोर्ट को बूस्टअप किया जाए, जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग है इसको बढ़ावा दिया जाए और साथ ही साथ जो अन्य देशों के साथ में ट्रेड नेगोशिएशन चल रहा है इसको और सरल और प्रभावी बनाया जा सके। सूत्र ये बता रहे हैं कि सबसे अहम बात है कि ई कॉमर्स हब्स की स्थापना को लेकर के इस 100 दिन के एजेंडा में इसको शामिल किया गया है। डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स और डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू लगातार चर्चा कर रहे हैं कि कैसे देश में ई कॉमर्स हब की स्थापना की जा सके। ये जो ई कॉमर्स हब है ये एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए इसको बनाया जाना है और इसके जरिए सरकार ये भी देख रही है कि जो एमएसएमई सेक्टर है या फिर हैंडीक्राफ्ट सेक्टर है उनको ज्यादा फायदा मिलेगा। यही नहीं, जो लेबर इंटेंसिव सेक्टर है उसको भी ई कॉमर्स हब के जरिए फायदा मिलेगा। इसीलिए सरकार ई कॉमर्स हब पर इतना जोर दे रही है। दूसरा पहलू ये है एफटीए को लेकर के, फ्री ट्रेड नेगोशिएशन, यानी कि एफटीए पर सरकार का पूरे तरीके से जोर है। लेकिन एफटीए को लेकर के सरकार फिलहाल एक एसओपी बनाना चाहती है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, ताकि नेगोशिएशन की जो पूरी प्रक्रिया है उसका एक स्टैंडर्ड हो पाए और वो जो नेगोशिएशन होता है वो काफी सरल तरीके से, उसको प्रभावी तरीके से किया जा सके। लंबी प्रक्रिया होती है, इसलिए फिलहाल अगर आप देखें तो भारत सरकार की तरफ से 3 देशों के साथ में 3 जगह पर एफटीए की नेगोशिएशन चल रही है। इसमें ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूरोपियन यूनियन शामिल है, जबकि 4 एफटीए फिलहाल उनकी रिव्यू या फिर समीक्षा की जा रही है, जिसमें इंडिया, आसियान, इंडिया जापान, इंडिया कोरिया और इंडिया श्रीलंका शामिल है। एफटीए के अलावा सरकार एसईजेड अमेंडमेंट बिल भी लाने की तैयारी कर रही है। एसईजेड स्पेशल इकोनॉमिक जोन में फिलहाल सरकार ये देख रही है कि कई ऐसे एसईजेड हैं जिनका सही तरीके से उपयोग या इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। टैक्सेस का पेंच फंस रहा है, ड्यूटी जो टैक्स लगते हैं उसका पेंच फंस रहा है। तो सरकार इसमें कुछ संशोधन करके एसईजेड के प्रॉपर यूटिलाइजेशन पर फोकस करना चाहती है और इसके लिए एसईजेड बिल 100 दिन के भीतर इसको कैबिनेट अप्रूवल और फिर पार्लियामेंट की तरफ इसको लाना चाहती है। यही नहीं, एक और पहलू है जिस पर सरकार 100 दिन के भीतर सफलता हासिल करना चाहती है, वो है इंडिया ओमान एफटीए। ओमान के साथ में एफटीए लगभग अपने अंतिम चरण में है। सूत्र ये बता रहे हैं कि इंडिया ओमान एफटीए, इसका कैबिनेट नोट भी भेजा जा चुका है और इन 100 दिन के भीतर कैबिनेट से मंजूरी मिल जाएगी। तो ओमान में भारतीय प्रोडक्ट की ड्यूटी फ्री एक्सेस की सफलता मिल पाएगी, चाहे वो लेदर हो, टेक्सटाइल हो, जेम्स एंड ज्वेलरी हो। तो ये भारत के ट्रेड के नजरिए से, एक्सपोर्ट के नजरिए से काफी फायदेमंद साबित होगा। यही नहीं, एक और पहलू है और उस पर भी सरकार 100 दिन के भीतर कुछ ठोस कदम उठा सकती है, वो है ट्रेड सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म। तो इस सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म के जरिए ट्रेड से जुड़ी जितनी भी बारीकियां हैं, अप्रूवल से जुड़ी जितनी बारीकियां हैं, वो उस सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध कराई जाएंगी, ताकि जो भी बिजनेस हाउसेस भारत में ट्रेड करना चाहते हैं वो अभी उसमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में काफी सरकार ने सरलता की है, लेकिन और उसको प्रभावी बनाने के लिए ये सिंगल विंडो सिस्टम को सरकार और प्रभावी तौर पर बेहतर तरीके से स्थापित करना चाहती है।